सर्दियाँ शुरू होते ही हमारे गुलाब के पौधे की ग्रोथ रुक सी जाती है, पत्तियाँ पीली होकर गिरने लगती हैं और हमारा पौधा नई पत्तियाँ और फूल बनाना बंद कर देता है और हमारा प्लांट डोरमेंसी में जाने लगता है। और फरवरी में जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होना शुरू होता है तो हमारे पौधे की ग्रोथ फिर से शुरू होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट डोरमेंसी में ना जाए और सर्दियों में भी यानी जनवरी में भी ये अच्छी ग्रोथ करता रहे, उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहे, तो उसके लिए आपको रोज़ प्लांट की किस तरह से देखभाल करनी है और उसे कौन कौन सी हम होममेड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। सर्दियों में गुलाब के पौधे को डोरमेंसी में जाने से बचाने के लिए एक तो धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पर धूप आती हो कम से कम 2 से 4 घंटे की, आप अपने प्लांट को वहाँ रखें। लेकिन इन दिनों सर्दी और कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे यहाँ तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही और गुलाब के पौधे को आपको कभी भी शेड के नीचे या किसी सेमी शेड एरिया में रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी और कोहरे की वजह से ये पौधा कभी भी मरता नहीं है। तो आप इसे खुले में ही रखें। यहाँ पर धूप तो ना सही लेकिन कम से कम रोशनी तो ज़रूर आती ही हो। तो ऐसे में आप अपने पौधों को डोरमेंसी में जाने से बचाने के लिए पौधों में वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दें और गमले की मिट्टी की कम से कम हफ्ते में एक बार गुड़ाई ज़रूर करते रहें। और जब आपके गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी आप उसमें वाटरिंग करें। और अगर आपके गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो उस वक्त आप उसमें किसी भी खाद का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे पौधे को नुकसान हो सकता है। और जब भी आपने अपने पौधों पर किसी भी खाद का इस्तेमाल करना है तो उससे पहले आप अपने गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई ज़रूर कर लें। और अगला काम जो आपने अपने गुलाब के पौधे पर करना है वो ये है कि जब भी आप अपने पौधे पर किसी भी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी वक्त आपने अपने पौधे की थोड़ी सी काट छांट यानी कि प्रूनिंग ज़रूर करनी है। और जो आपके पौधे के फूल या फिर कुछ कलियां सूख चुकी हैं या मुरझा चुकी हैं उन्हें निकाल दें। और अगर कुछ ब्रांच भी सूख रही हैं तो ऐसी ब्रांच को भी निकाल दें। अगर आपके पौधे में कोई ब्लाइंड शूट ग्रो हो गई है तो उसे भी निकाल दें, क्योंकि ऐसी ब्रांच पर फ्लावरिंग नहीं होती और ये हमारे पौधे की बेकार में एनर्जी रहती है। और ब्लाइंड शूट के अलावा कुछ ऐसी भी ब्रांच आपके पौधे की हैं जिन पर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो ऐसी ब्रांच को भी काट छांट करके निकाल दें। जितनी भी ज़्यादा आप अपने गुलाब के पौधे की काट छांट करते हैं उतनी ही ज़्यादा इसकी नई नई ब्रांच निकल के आती हैं और उतनी ही अच्छी इसकी नई ग्रोथ शुरू होती है। तो अभी हम बात करते हैं कि हमने इस प्लांट को कौन सी होममेड फर्टिलाइज़र देनी है। तो वो है ये लकड़ की राख। ये लकड़ की राख बिल्कुल फ्री की खाद है। ये फर्टिलाइज़र सर्दियों में बहुत ही आसानी से हमें मिल जाती है। इस फर्टिलाइज़र को एक बार आप बनाकर पूरी साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। लकड़ की राख पोटाशियम से भरपूर बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र होती है हमारे सभी तरह के पौधों के लिए। गुलाब के पौधों के लिए तो ये लकड़ की राख बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि इसमें पोटाशियम के साथ साथ कैल्शियम की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो हमारे पौधों की नई ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप इस फर्टिलाइज़र को गुलाब के पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 महीने में 1 चमचा ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी ज़्यादा पसंद होती है। और राख की नेचर बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होती बल्कि क्षारीय होती है। राख अलग अलग तरह की आती है, लकड़ की राख, कोयले की राख या फिर पत्ते जलाकर उनकी राख या फिर गोबर के उपलों की राख।
और हमारे पौधों के लिए कौन सी राख सबसे बेस्ट होती है, तो लकड़ से बनी राख हमारे पौधों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। लकड़ की राख में इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के गुण भी पाए जाते हैं। अगर आपके पौधों पर या पौधों की मिट्टी में कोई कीड़े लग गए हैं या कोई फंगस का अटैक हो गया है तो ये उसको भी दूर करती है। आप इसका इस्तेमाल गमले की मिट्टी में भी कर सकते हैं और पौधों की पत्तों पर या कलियों पर कीड़े लगने पर वहाँ पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं और दूसरे दिन आप इसको तेज़धार पानी से छिड़काव करके धो दें। इससे पौधों की पत्तियों पर और कलियों पर लगे सारे कीड़े दूर हो जाएंगे। इस नेचुरल फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप अपने सभी तरह के पौधे, चाहे वो फूल वाले, फल वाले या फिर सब्जियों वाले हो, सभी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फंगीसाइड होने के साथ साथ पौधों के लिए एक इम्यूनिटी का भी काम करता है। इससे पौधे की ब्रांच भी और पत्तियां भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप इस लकड़ की राख को अपने पास स्टोर करके ज़रूर रखें पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए। और जो दूसरी होममेड फर्टिलाइज़र हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए लेनी है वो है ये चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप यहाँ पर फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल की गई चाय पत्ती को धोकर सुखाकर भी। तो ये जो मैंने चाय की पत्ती ली है ये मैंने इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती को धोकर सुखाकर तैयार किया है। अगर आप यहाँ पर फ्रेश चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका 1 चम्मच इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल की गई चाय पत्ती डाल रहे हैं तो उसका 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की पत्ती का जो नेचर है वो एसिडिक होता है जो कि हमारे गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है और राख के साथ मिलके ये हमारे पौधों के लिए और भी ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र बन जाती है। चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इन दोनों ही होममेड फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हमारे गुलाब के पौधों को पोटाशियम, कैल्शियम और नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिल जाता है और इनमें कुछ मात्रा फास्फोरस की भी पाई जाती है। इन दोनों ही होममेड फर्टिलाइज़र का हमने महीने में एक बार 1-1 चम्मच इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच लकड़ की राख और 1 चम्मच चाय की पत्ती। अगर इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपने पौधों पर लकड़ की राख का ही इस्तेमाल करें, वही हमारे पौधों के लिए बेस्ट होती है और सभी तरह की राख के मुकाबले। और इसके हमारे पौधों पर बहुत ही फ़ायदे होते हैं। पोटाशियम, कैल्शियम और फंगिसाइड सभी का ये काम अकेले ही करती है। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।